मैं एक चीज़ बताऊँ आप सबको बताऊँ, सब लोग ध्यान से सुनो। आप लोग का जो टाइम है ना, आप लोग अगर 20 साल, 25 साल, 19 साल ऐसे हो, तो आप 2000 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है? 2000 तक इंटरनेट एकदम आ चुका था और दो 2010 तक तो फिर अच्छे से फ़ोन-वोन सब आ गए थे। जब मैं पैदा हुआ हूँ ना, 89 में पैदा हुआ हूँ मैं। तो 89 और जो 90s थे, फ़ोन-वोन कुछ नहीं, दोस्त से बोलते थे शाम को 4 बजे पुलिस स्टेशन के बगल में वहाँ पे कोने में मिलेंगे। तो फिर वही होता था कि अब 4 बजे वहाँ उससे मिलेंगे, वो पहुँचे पता चला आधे घंटे वेट किया, वो वहाँ था तो ठीक है, नहीं था तो फिर वापस आ गए। अगले दिन स्कूल में मिला तो उससे पूछा। हमें पता था कि लाइफ़ कैसी थी, कैसी है, जब फ़ोन-वोन नहीं है। हर चीज़ स्लो होती थी, हर चीज़ बहुत टाइम में पता चलती थी। अभी तो क्या है, आपके मन में एक क्वेश्चन आया, गूगल बाबा से आपने पूछ लिया। तो तुरंत चीज़ें लेने की आदत पड़ गई है। तब हम कन्फ्यूज़न लेके बैठे रहते थे। हमारे रिश्तेदार लोग, भैया लोग, ये लोग चिट्ठी लिखते थे। 15 दिन में चिट्ठी पहुँचती थी। फिर हम जवाब देते थे, 15-20 दिन में जवाब पहुँचता था। 1-1 महीने में 1-1 बात होती थी। अब तो क्या है, चैट अगर किसी ने व्हाट्सऐप कर दिया और अगर रिप्लाई नहीं किया किसी ने थोड़ी देर में, तो सबको लगने लगता है कि यार इसने तो देख लिया है, रिप्लाई क्यों नहीं किया है। हर चीज़ तुरंत, तुरंत, तुरंत होने लगती है। इतना ज़्यादा फ़ोन ये वो डिस्ट्रैक्शन है कि जब हमें टू मच हो जाता है ना, हमें लगता है अरे यार टू मच हो गया है। तो ये हमारे लिए मतलब बहुत लोगों के लिए अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं थोड़े समझदार और अपने ऊपर थोड़ा नियम से रहने वाले, वो छोड़ देते हैं फ़ोन। मेरे लिए बहुत आसान है कि 1 दिन, 2 दिन फ़ोन को छोड़ देना और बिना फ़ोन के बाहर चले जाना घंटों के लिए। तो क्योंकि मुझे पता है कि कैसे रहना है। अब अगर आपका पूरा बचपन ऐसे ही निकला है, आपने जाना ही जीवन ऐसा है कि हर समय फ़ोन, लैपटॉप ये वो साथ में है, तो ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपका एकदम दिमाग जो है ना वो ऐसे बज़ कर रहा है, फायर कर रहे हैं आपके न्यूरॉन्स हमेशा, बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन, बिना मतलब के शॉर्ट्स, बिना मतलब क्या चल रहा है दुनिया में, कोई कुछ भी कर रहा है, आप कुछ भी देख रहे हो, ठीक है? इसको गहराई से समझो। ये इसलिए नहीं है कि सब लोग ये कहते हैं फ़ोन छोड़ दो, तो ये भैया भी यही बोल रहे हैं। आप गहराई से समझो ना कि आपका दिमाग जो है बेचारा तैयार नहीं है इतना इतना ज़्यादा डेटा के लिए। लेकिन आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, तो जो है ना जितनी बार कोई नई एक्साइटिंग चीज़ दिखती है, तो ब्रेन से एक केमिकल है डोपामाइन। डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन के रिलीज़ होने से आपको खुशी मिलती है, आपको लगता है कि आपने कुछ कर लिया, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा मिलता है। लेकिन वो होता है बहुत बहुत तेज़ बोल रहा हूँ ना, धीरे बोलता हूँ। वो होता है बहुत चीप डोपामाइन। मैं जब एक्साइटेड हो जाता हूँ तो तेज़ बोलने लगता हूँ। वो होता है चीप डोपामाइन। वो आपको एक्साइटमेंट देता है, फिर एक्साइटमेंट तुरंत नीचे आ जाता है। फिर आप अगला रील देखते हो, फिर एक्साइटमेंट होता है, फिर नीचे। लेकिन आपने नोटिस किया होगा 5, 10, 15, 20 आधे घंटे बाद जभी भी अब आप स्क्रॉल कर रहे हो, देख तो रहे हो, मज़ा ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है एनर्जी डाउन होती जा रही है। अच्छा लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है। फिर भी आप सोच रहे हो यार अच्छा तो लगना चाहिए, कंटेंट तो अच्छा है, मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा कई बार क्या होता है लोग फ़ोन ऐसे फेंक देते हैं अचानक से एकदम झल्ला करके, अरे यार! दिमाग खराब। फिर खाने बैठे, ये खा लिया, वो खा लिया, ये खा लिया, सब खा लिया। अब क्या हुआ कि इतना खा लिया कि अब खाने में टेस्ट ही नहीं आ रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, मेहनत शरीर में हो नहीं रही है, भूख अच्छे से लग नहीं रही है, इमोशनल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आप खा रहे हो। तो इससे क्या हो गया ना, आपकी लाइफ़ डल हो जाती है। आपकी लाइफ में सब कुछ जल्दी-जल्दी हो रहा है, जल्दी-जल्दी सारे केमिकल्स वो हो रहे हैं, एकदम लाइफ ब डल, बोरिंग, कुछ करने का मन नहीं करता है। इसलिए तो कितने ज़्यादा लोग हो गए हैं उनको हर समय तनाव, हर समय डिप्रेशन, हर समय मूड खराब, किसी से बोलने का मन नहीं करता है, ये सब हो रहा है। दूसरा क्या है कि इस सब की आदत पड़ गई है, तो हमारे भारत के कई हिस्सों में इस वक़्त बहुत सारे केमिकल टाइप के जो ड्रग्स हैं, वो चल गए हैं। अब जो छोटे-छोटे बच्चे मतलब टीनेज के लोग, अर्ली 20s के लोग, पहले सिर्फ़ शराब और गांजा तक सीमित था, अब पता नहीं क्या-क्या करने लगे हैं। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है और क्या करें? जो दिमाग को थोड़ा हिला दे, जिससे थोड़ा 2 मिनट का एकदम करंट सा लग जाए, ऐसा लगे कि हाँ, ज़िंदा हैं। फिर ऐसे लाइफ़ बोरिंग, फिर ऐसे लाइफ़ बोरिंग। तो आपको खुद से कॉन्शियसली कॉन्शियस होके खुद से अपनी लाइफ़ को बोरिंग बनाना है। अगर आपने सोचा कि 2 घंटे पढ़ने बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर हम आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और फिर हम 1 घंटे ये करेंगे। मान लो ऐसा एक कुछ प्लान है आपका। तो 2 घंटे आपने पढ़ाई करी, उस आधे घंटे कोशिश करो कि कुछ मत करो। टहलो कहीं पैदल या फिर शांति से आँख बंद करके लेट जाओ। सिर्फ़ नहीं लेट पा रहे हो तो आँख बंद करके लेट जाओ, कुछ रिलैक्सिंग सा म्यूज़िक सुन लो, ठीक है?
या फिर जैसे घर में कुछ थोड़ा अरेंज करना है, अपना कमरा साफ करना है, ऐसा कुछ करने लगो। बिना मतलब में फ़ोन मत उठाओ, बिना मतलब में अपनी एनर्जी को खर्च मत करो। आपके पास टाइम बहुत है, टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है आपको। आपकी एनर्जी कम हो रही है, ये सारी चीज़ें आपकी एनर्जी ले रही हैं, तो इसलिए एनर्जी मैनेजमेंट करो, ठीक है? आप अपनी एनर्जी को मैनेजमेंट करो, यहाँ-वहाँ मत दो, फिर देखना धीरे-धीरे कैसे चीज़ें में इंटरेस्ट आने लगेगा। कम खाओ, बहुत घंटों के ब्रेक के बाद खाओ, फिर देखो भोजन अच्छा लगेगा, खाने में मज़ा आएगा। मेहनत करके खाओ, तो बढ़िया भूख लगेगी, खाना अच्छा नहीं होगा तब भी अच्छा लगेगा। इसलिए ऐसे घंटों तक फ़ोन नहीं नहीं देखो, फिर बोलोगे कि 15 मिनट फ़ोन देखूँगी। वो 15 मिनट फ़ोन देखो, कितना मज़ा आएगा 15 मिनट फ़ोन देखने में। तो ऐसे करो, खुद को ऐसे रिवॉर्ड दो, अपने लिए सिस्टम बनाओ, ठीक है? मुश्किल होगा लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, डेली-डेली ट्राई करोगे तो हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है, वरना मुझे लगता है कि ये पूरी जो जनरेशन है ना, अगली जनरेशन, ये किसी काम की नहीं होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि सब बीमार हैं, ऐसा लग रहा है कि सब परेशान हैं, ठीक है? और आप सोच रहे हो कि आपकी कौन मदद करेगा? मैं ऐसे आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। मैंने अपनी लाइफ़ में जो मर्ज़ी थी अभी तक वो किया, अभी भी वही करता हूँ जो मन करता है। खूब मैंने अपने लिए अपना जीवन जिया, बहुत मुझे मज़ा भी आया। फिर एक टाइम आया यार कि सिर्फ़ अपने लिए ही करके मज़ा आ नहीं रहा है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं हम? तो फिर इस ये हिंदी चैनल का आइडिया ही ऐसे आया था कि मैंने इंग्लिश का यूट्यूब चैनल बहुत टाइम से बना रखा था। फिर मैं बाहर यूरोप में रहता था, मैं उस वक़्त रोमेनिया में रहता था और जब मैं इंडिया वापस आया था 2 साल पहले, तो मेरे एक दोस्त ने बोला, "यार कि तुम हिंदी में भी वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि यहाँ की जनता को भी बहुत ज़रूरत है।" मेरा दोस्त एक एनजीओ में काम करता है पिछले 8-10 सालों से, तो वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वो लोगों से मिलता है, बहुत सारे बच्चों को जानता है। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, जो जो जेन ज़ीज़ हैं, उनको भी बहुत ज़रूरत है इन सब ज्ञान की, तो तुम ये सब दो। और फिर मैंने उसकी बात मुझे ठीक लगी और जब मैंने ये वीडियो मैंने फर्स्ट मार्च तो 9 महीने 8-9 महीने हो गए, 1 मार्च इसी साल मैंने यूट्यूब शुरू किया था। और तब से जब मैंने आप लोगों के कमेंट्स वगैरह सब कुछ पढ़ना शुरू किया, ऐसा लग रहा है कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इस जनरेशन के, इस टाइम के लोग कैसे हैं। मैं सोचता था रोमानिया में बैठ के कि मैं एकदम टच में नहीं हूँ यंग जनरेशन के, कैसे हैं ये यंग जनरेशन? कैसा है इनका मतलब? हमारा टाइम अलग था, है ना? हम मेरी उम्र ऑलमोस्ट आपसे डबल हो सकती है। तो हमारे टाइम पे हम लोग कैसे करते थे, जब लड़के-लड़कियाँ साथ में घूमते थे तो क्या होता था? फैमिलीज़ कैसे होती थी, है ना? बहुत सारी चीज़ें, पढ़ाई का क्या चीज़ था, पढ़ाई में हमारे पास इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो आप लोग कैसे जीते हो, कैसे सोचते हो, क्या करते हो, मुझे पता नहीं था। और जब मुझे पता चला, तो सच बोलूँ तो मुझे बहुत दुःख हुआ। जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ और मैं 36-37 वीडियोज़ डाल दिए हैं और जब मैंने कमेंट्स पढ़ने शुरू किए, तो मैंने कहा यार इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम सबको अपने इतने सारे लोगों को अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है। मुझे लगा कि भारत देश में परिवार बहुत अच्छे से रहते हैं, साथ में रहते हैं, सब साथ में जुड़ के रहते हैं क्योंकि मेरा परिवार ऐसा है। लेकिन फिर कमेंट से पता चला कि बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले हफ्ते एक लड़की ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी थी यहाँ पे चैट बॉक्स में। शायद वो अभी भी होगी यहाँ पे। और कैसे-कैसे प्रॉब्लम्स हैं। फिर पता चला कि और एडिक्शन हो गया है लोगों को, ड्रग एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, मास्टरबेशन, ये सब का एडिक्शन पता ही नहीं था कि मुझे ये सब हो रहा है। तो मुझे फिर और लगा कि अगर मेरा बात करने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो मैं आप लोगों को ये सब बताऊँ, ये सब करूँ। इसके लिए मैंने ये चैनल खोला है।